दुनिया भर की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का खतरा मंडराता जा रहा है। पहले अमेरिका में महंगाई की वजह से ब्याज दरें आसमान छू रही थी। हालांकि अब उन पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन अब चीन की इकोनॉमी पर संकट गहराता दिख रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन ने ब्याज दर ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। दरअसल सोमवार को चीन के केंद्रीय बैंक की तरफ से कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था में आए धीमेपन को कम करने के लिए ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया गया। बता दें कि पिछले 3 महीनों में ये दूसरी बार है जब चीन के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के बयान के मुताबिक एक साल के प्राइम रेट को 3.55% से घटाकर 3.45% कर दिया गया है। एक साल के प्राइम रेट का इस्तेमाल कॉर्पोरेट लोन के लिए किया जाता है। वहीं 5 साल के एलपीआर को 4.2% कर दिया गया है। इसका इस्तेमाल सिक्योर्ड लोन देने के लिए होता है। बता दें कि चीनी केंद्रीय बैंक की इस कटौती के बाद ब्याज दर ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर आ गई है। इससे पहले जून में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एक साल के लोन की प्राइम रेट को 10 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 3.55% किया था। वहीं 5 साल की प्राइम रेट को 4.3 से घटाकर 4.2 कर दिया गया था। कोरोना के समय चीन की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा था। उस समय जब कोरोना तेजी से चीन में अपने पैर पसार रहा था, तो उसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां चीन को छोड़कर दूसरी जगह अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रही थी और चीन में वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करने को मजबूर थी, जिसका असर इकोनॉमी पर दिखने लगा। इसके साथ ही कोविड-19 के कारण लंबा लॉकडाउन लगने के कारण भी चीनी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा था, जिससे कि चीन की ग्रोथ रेट में बड़ी गिरावट आई थी। और उसके बाद से ही चीन अपनी इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए कोशिश कर रहा है। ब्याज दरों में कमी के पीछे भी चीन का यही मकसद है। इंटरेस्ट रेट कम होंगी तो बैंकों को ज्यादा लोन देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और कम इंटरेस्ट रेट पर ज्यादा लोग आसानी से लोन भी ले पाएंगे, जिससे कि चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इसके साथ ही चीन के इस कदम को दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देश महंगाई पर काबू पाने के लिए जहां एक तरफ लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, ऐसे में चीन ब्याज दरों को कम करके अर्थव्यवस्था को धीमेपन को निकालने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की पूरी कोशिश में है। अब देखना होगा कि इसका असर आने वाले समय में क्या होगा। इसकी मदद से चीन को अर्थव्यवस्था के धीमेपन से निकलने में काफी मदद मिलेगी और अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इससे चीन को कितनी मदद मिल पाती है और आगे क्या होता है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारी वीडियोस को सेव भी करें अगर आपको वो पसंद आती हैं तो, और बिल्कुल वो आपके काम की हैं।